हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आज से मैं आपको बायो की क्लासेस और हाई स्कूल की साइंस पढ़ाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए एक द्विकुंडली संरचना होती है। जैसे द्विकुंडली संरचना होती है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बॉन्ड पाए जाते हैं, जो बॉन्ड हाइड्रोजन से बने होते हैं। और डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए में द्विगुणन। इस प्रक्रिया में कुछ मुख्य एंजाइम भाग लेते हैं, जिनका नाम है, एक हेलिकेज एंजाइम है, ठीक है, और एसएसबी प्रोटीन होता है, और डीएनए टोपोमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। फिर इसके बाद होता है पॉलीमरेज थर्ड। इसका कार्य होता है कि डीएनए में जो नए न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। और यहाँ पे सबसे पहले पाया जाता है, सबसे लास्ट में इसका कार्य होता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम होता है ये डीएनए में जो ओकासाकी फिलामेंट बनता है, जो छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं, उनको जोड़ने का कार्य लास्ट में करता है, जिससे पूरा डीएनए एक में जुड़ जाता है, लैगिंग श्रृंखला वाला। अब ये डीएनए की श्रृंखला बना रहे हैं जो रेप्लिकेट होती है। अब यहाँ से जो है हेलिकेज एंजाइम ने न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड को तोड़ना शुरू किया। यह प्रक्रिया 3 डेज से शुरू होती है। और 3 डेज यहाँ पे और फिर 5 डेज के होगा इधर, और ऊपर जो होगा यहाँ पे 5 डेज होगा, यहाँ पे 3 डेज होगा, यहाँ पे 3 डेज होगा, और यहाँ पे 5 डेज होगा, क्योंकि ये दोनों पाइल्स होती है एक दूसरे के विपरीत श्रृंखला में जुड़ी रहती है। और जब यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम तोड़ना शुरू करता है, तो इधर को भी तोड़ता है और इधर को भी तोड़ता है। जब हेलिकेज एंजाइम तोड़ना शुरू कर देता है, जब डीएनए टूटना शुरू हो जाता है, तब ये इधर की जो श्रृंखला होती है, जो न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ये अतिकुंडलित होने लगते हैं, मतलब इनमें जो सुपर कॉइल होने लगती है। जैसे किसी रस्सी को अगर खोला जाए तो उसके जो छोर होते हैं वो बहुत ही कुंडलित हो जाते हैं, उसी प्रकार डीएनए भी होता है। इसको रोकने का कार्य करता है डीएनए टोपोमरेज। ये जो होता है डीएनए टोपोमरेज, यहाँ पर बढ़ जाता है कि और इसको जो सुपर कॉइलिंग की प्रक्रिया जो होने लगती है उसको धीमा कर देता है। और यहाँ पे जो होता है एसएसबी प्रोटीन, जब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड टूट जाते हैं, फिर ये जो होता है एसएसबी प्रोटीन यहाँ पे आके बढ़ जाता है, ताकि जो ये बॉन्ड टूट चुके हैं दोबारा न जुड़े, और फिर डीएनए आगे रेप्लिकेट होना शुरू होता है। और फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम। यहाँ से जब डीएनए टूटना शुरू होता है, तो इस तरह की श्रृंखला लगभग बन जाती है। यहाँ पे दो श्रृंखलाएं शुरू हो जाती हैं, इनको स्ट्रेन बोला जाता है, इसको लीडिंग स्ट्रेन बोलते हैं। इसको लीडिंग स्ट्रेन बोला जाता है, इसको लैगिंग स्ट्रेन बोला जाता है। और यहाँ पे तो बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ भी बॉन्ड होते हैं। और डीएनए जब इसको जो हेलिकेज एंजाइम होता है, इसको आगे से ऐसे तोड़ता हुआ जा रहा होता है, फिर यहाँ पे काम आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। ये यहाँ से यहाँ पे एक श्रृंखला तो बची, इसमें एक नई श्रृंखला जोड़ना शुरू कर देता है, और फिर यहाँ से एक नए डीएनए का प्रारूप बनना शुरू हो जाता है।
जो द्विगुणन की प्रक्रिया होती है यहाँ से मुख्य रूप से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे फिर यहाँ पे जो एंड बनता है 5n और 3n। यहाँ से डीएनए की नई श्रृंखला जो है बनती चली जाती है आगे तक। और इसमें एक नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होती है और एक पुरानी रहती है। और यहाँ पे जो है इस प्रक्रिया में यहाँ पे बैठता आके आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इसका कार्य होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको सूचना देना कि हाँ आओ यहाँ से जो है डीएनए के नए न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड जोड़ना शुरू करो। और फिर ये पॉइंट में जो जहाँ पे जैसे यहाँ पे इतना श्रृंखला बन जाता है फिर आके बैठता है फिर से आरएनए पॉलीमरेज, फिर यहाँ पे आके बैठ जाता है आगे यहाँ पे आके बैठ जाता है। फिर इतनी पूरी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये टुकड़ों में होता है। ये ऐसा नहीं कि पूरी एक श्रृंखला बनती चली गई पूरी, ये टुकड़ों में होता है। यहाँ पे देखिए पूरा टुकड़ों में निर्माण होता है डीएनए की नई श्रृंखला का, जो लीडिंग श्रृंखला होती है। और लीडिंग स्टेज पूरी श्रृंखला के रूप में निर्मित होती है। और फिर इसके बाद काम आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। इसका कार्य होता है जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा हो तो इसमें कुछ कमियां तथा टूट फूट हो जाती है, उसकी मरम्मत करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम आता है। और इसका कोई ज्यादा खास महत्व नहीं है। इसका कार्य केवल इतना है कि जब डीएनए बन रहा होता है इसमें कोई टूट फूट हो जाए या फिर कोई कमी हो तो इसको पूरा करना बस, और कोई काम नहीं होता है। और फिर इसके बाद आता है काम इसका लाइगेज एंजाइम का। ये लाइगेज एंजाइम जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं। इसका नाम होता है ओकासाकी फ्रेगमेंट। इन ओकासाकी फ्रेगमेंट को हटाकर एक पूरी श्रृंखला का निर्माण जो है, मतलब इसको फेविकोल की तरह इसका कार्य होता है कि इस पूरी श्रृंखला को जो है जोड़ के एक पूरी नई डीएनए श्रृंखला में निर्मित कर दिया जाए इसे। और फिर ये दोनों श्रृंखलाएं टूटकर जो है अलग हो जाती है। इसी तरह डीएनए का रेप्लिकेशन जो है दो नए डीएनए के रूप में कंप्लीट हो जाता है। और एक डीएनए से दो नई प्रतिलिपियों का निर्माण हो जाता है, जिसमें सेम टू सेम लक्षण होते हैं। जो नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जुड़ती है उससे कुछ नए लक्षण आते हैं, लेकिन अगर ये समसूत्री विभाजन में हो रहा होता है तब एक जैसा ही डीएनए बनता है। बाकी जब अर्धसूत्री विभाजन जनन संबंधी युग्मकों के निर्माण में होता है तब डीएनए की आधे गुणसूत्रों वाली प्रतिलिपियां बनती है। इसमें मतलब वो आगे का टॉपिक है, तो इतना रखो। बाकी ये डीएनए पूरा जो है रेप्लिकेट ऐसे होता है। यहाँ पे सबसे पहले काम हेलिकेज एंजाइम का होता है जो इसके न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है। एसएसबी प्रोटीन का कार्य होता है कि जो ये बॉन्ड टूटे हैं इनको दोबारा जुड़ने से रोकना। और डीएनए टोपोमरेज का कार्य होता है कि जो नई श्रृंखलाएं बन रही होती हैं इनको व्यवस्थित करने का कार्य इसका होता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज टोपोमरेज का कार्य होता है, तो यहाँ पे कोई श्रृंखला बनी, ठीक है, और यहाँ पे जो सुपर कॉइलिंग होने लगती है इसको व्यवस्थित करने का कार्य होता है इसका। और आरएनए पॉलीमरेज का कार्य होता है जो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को बुलाना कि यहाँ पे आओ और नई डीएनए श्रृंखला का निर्माण करो। और ये टुकड़ों में होती है, ऐसा नहीं कि पूरी एक साथ श्रृंखला का निर्माण हो गया। और फिर इसका कार्य आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। इसका कार्य केवल इतना होता है कि जो डीएनए में टूट फूट या कमियां होंगी तो इनको रिपेयर करना। और फिर लाइगेज एंजाइम जो है
यहाँ पे जो ओकासाकी पॉइंट फिलामेंट बन जाते हैं, इनको पूरी तरह से जोड़कर एक नई डीएनए श्रृंखला का निर्माण कर देना। इसी तरह आपका ये टॉपिक पूरा हो गया, जिसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है और सरल भी, लगभग इतना कठिन नहीं है। थोड़ा एक दो बार रिविजन किया जाए और ये कंप्लीट हो जाता है। ये लगभग 5 नंबर में पूछता है।